हे गाइस। तो आज हम लोग सोशल मीडिया के बारे में बात करने जा रहे हैं कि सोशल मीडिया ने किस तरीके से हम लोगों को इतना एग्रेसिव बना दिया है, इतना लेजी बना दिया है। हम सबको हर चीज़ में एक शॉर्टकट चाहिए, चाहे वो लाइफ जीने में हो, चाहे वो दिखावा करने में हो। ये जो एज चल रही है ना हम सबकी, खास करके टीनेजर्स लड़के हैं, अभी सारे कन्फ्यूज़ है। और कन्फ्यूज़ हो भी क्यों ना, ज़माना इतनी स्पीड में बदला, एक बैग से कैसे सोशल मीडिया हमारी दुनिया पे हावी हो गया कि हमें मालूम ही नहीं चला। और इसी के चक्कर में कितनों ने खुद के अंदर बदलाव लाए, कितने कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न हो गया और कितने कुछ ज़्यादा ही पुराने सोच के हो गए, और जिसकी वजह से हम हमेशा कन्फ्यूज़ रहते हैं। हमें अपने अगल-बगल में हर तरह के लोग मिलते हैं, हर किसी की पसंद अलग-अलग होती है, लेकिन सब में एक चीज़ कॉमन हो चुकी है, जब से सोशल मीडिया आया है। हम लेज़ी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, हम काम करना नहीं चाहते, लेकिन हम ओवरथिंकिंग कुछ ज़्यादा ही करते हैं। और अगर हमें काम करना है तो पहले हमें जानना होगा कि हमें काम कहाँ से स्टार्ट करना है। आप भी कोई स्टूडेंट हो, पढ़ाई कर रहे हो या कोई जॉब भी कर रहे हो और आप अपना करियर बनाना चाहते हो, चाहे कोई सा भी फील्ड हो, एनीथिंग, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से। किसी भी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो तो उसके लिए पहले आपको डेली रूटीन की तरह काम करना पड़ेगा। और काम आप कब कर पाओगे? जब आपके अंदर एक मोटिवेशन नहीं, एक डिसिप्लिन होगा। आप लोगों को मैं आज कोई मोटिवेशन नहीं देने वाला हूँ। यूट्यूबर आते हैं, मोटिवेशन देते हैं, आप लोग देखते हो वीडियोज़ को, आप लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, आप लोगों को लगता है कि ये सही है, वो सही है। मैं एक डार्क सच बताता हूँ भाई, कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, कोई किसी के लिए सही नहीं है, हर कोई अपना बेनिफिट दिखता है, ठीक है? अब जैसे आप कहोगे कि ये भला तुम कैसे कह सकते हो? तो अभी जैसे आए दिन हमारे देश में रेप, बलात्कार या किसी के साथ ऐसा होता है कि अन्याय हो रहा है, तो यूट्यूबर सब वीडियोज़ बनाने लग जाते हैं। तो आप लोग एक तरीके से कहेंगे कि सही काम कर रहे हैं भाई, वीडियो बना रहे हैं, लोगों तक बात पहुँचा रहे हैं। मैं मानता हूँ कि ये चीज़ ठीक है। लेकिन कभी देखते हो कि अगर ऐसा कोई सा भी कुछ भी ऐसी घटना हमारी आँखों के सामने आती है, तो पूरा इंटरनेट इस चीज़ से भर जाता है। किस लिए? क्या सच्चाई है? जानते आप भी हो लेकिन आप एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हो। हर किसी को व्यूज़ चाहिए, फेम चाहिए। हर किसी के पास एक कंटेंट हो जाता है। चाहे फिर एनीथिंग, वो ब्लॉगर हो, रीलर हो या कोई मॉडल हो, हर कोई इस बारे में बात करने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसे व्यूज़ चाहिए। समझे? ऐसा नहीं है कि वो इंसाफ, अगर इंसाफ दिलाने की बात आती तो वो भी रोड पे निकल के है ना धरना देते, वो भी सरकार से लड़ते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो सब सिर्फ अपना वीडियो बनाते हैं और वीडियो बना के चले जाते हैं, और खास करके वो ऐसी बात बोलने से डरते हैं जो सही या गलत है, क्योंकि वो चाहते नहीं है कि उनके चैनल को कोई खतरा हो। तो हर किसी को इस समय अपनी खुद की इमेज प्यारी है, ठीक है? और ये वीडियो का स्टार्टिंग है, मैं आप लोग को स्टार्टिंग में ही समझा देता हूँ कि यहाँ पे जो बंदे एग्रेसिव है थोड़े, जो जरा-जरा सी बात पे चीज़ों को समझते नहीं है और कमेंट करने लग जाते हैं कि तूने ऐसा कैसे बोल दिया, वैसा कैसे बोल दिया, तो भाई ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आप लोग जा सकते हो। मैं आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ भाई कि आप लोग चले जाइए, ठीक है? मैं ये वीडियो सिर्फ़ उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं और अपने लाइफ़ में कुछ करना चाहते हैं, ठीक है? जैसे आज मैं भी यहाँ पे वीडियो बनाने बैठा हूँ क्योंकि मैं भी अपने अगल-बगल चीज़ों को देख के, छोटे-छोटे बच्चों को उल्टी-सीधी हरकतें करके देख के, और ऐसा लगता है जैसे कि कभी-कभी तो हमें लगता है कि जैसे ये बच्चे इस चीज़ के लिए ट्रेंड हो चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब इनके पास जाओगे और जब आप इनसे बात करोगे ना, तो आपको पता चलेगा इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है ये चीज़ करने के लिए, ठीक है? तो आज का हमारा मेन टॉपिक है कि हमें दिखावा करने से बचना है। दिखावा जैसे फेक लाइफ़ जो हम इंटरनेट की दुनिया पे दिखाते हैं, जैसे हर कोई सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर हमें दिखाते हैं कि कैसे वो अपनी लाइफ़ जी रहे हैं, जबकि रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। मैं एक कहानी सुनाता हूँ, ये रियल घटना है और मैं ना ही सामने वाले किसी पर्सन का नाम लूँगा कि उसे कोई हर्ट ना हो जाए। मैं आपको ऊपर-ऊपर से समझाता हूँ, ठीक है? मेरे एक पहचान का लड़का था, हम लोग दोस्त सब बैठे हुए थे एक साथ। बैठे हुए थे तो हम लोग थोड़ी हँसी-मज़ाक कर रहे थे, वीडियो बना रहे थे। तो एक लड़का आया, उसने कहा भाई मेरे फ़ोन से वीडियो बना ले। मैंने उसका फ़ोन पकड़ा और मैंने कहा वाओ! आईफ़ोन कितने का लिया? तो उसने कहा भाई 70 रुपए है। ये डाउन पेमेंट पे लिया है या फिर कैश लिया है? तो उसने कहा भाई डाउन पेमेंट पे लिया है। तो मैंने थोड़ा-सा उसे बोला, ऐसा नहीं है कि मैंने उसे समझाना ज़रूरी नहीं समझा। मैंने उससे कहा कि भाई तूने अभी कुछ दिन पहले पढ़ाई छोड़ दी, अभी तूने 10th कंप्लीट भी नहीं की अपनी, और अभी तू हेल्पर वाली जॉब कर रहा है और उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 हज़ार रुपए तुझे मिलते होंगे, और तूने एक आईफ़ोन ले लिया। उसने कहा भाई मेरे को तो सब कहते थे आईफ़ोन सही है, मेरे को भी एक बार चलाना था, मैंने ट्राई करने के लिए ले लिया। मैंने कहा चल अच्छा कोई बात नहीं। तो मेरे सिर्फ कहने का इतना मतलब है कि यार मतलब 20% ही आईफ़ोन यूज़र्स होंगे इंडिया में जिसे पता होगा कि आईफ़ोन किस काम आता है। जैसे उसकी वीडियो क्वालिटी अच्छा है, उसमें थोड़ा एडिटिंग भी आसान हो जाता है, उसकी प्राइवेसी अच्छी है, गेमिंग अच्छी है। तो मतलब, और मुझे लगता है कि वो लड़का है ना इनमें से किसी भी चीज़ को यूज़ करता है सिवाय इंस्टाग्राम पे रील देखने के, और एनीथिंग कुछ भी नहीं करता वो। लेकिन फिर भी उसने आईफ़ोन क्यों लिया? क्या हम उसे गलत कह सकते हैं? लेकिन हम उसे गलत कैसे कह सकते हैं जब तक हम खुद के अंदर गलती नहीं देखें? गलती उसकी नहीं है, गलती समाज की है, जिनके अगल-बगल वो रहता है। अब आप कहोगे पेरेंट्स की गलती है, पेरेंट्स ने इतना बड़ा फैसला क्यों ले लिया? एक बात बताओ, आप ही एक जवान लड़के हो और आप किसी चीज़ के लिए जिद पे अड़ जाओ, तो क्या लगता है आपके घर वाले क्या सोचेंगे? आप उनके लिए एक फ़ोन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या आपकी जान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? आजकल के बच्चे जिद्दी हो चुके हैं, अपने माँ-बाप की बात नहीं सुनते।
तो इस चीज़ के लिए ना मैं ये बात कहता हूँ कि अगर कोई भी यहाँ पे आगे ये कहता है कि इनके पेरेंट्स की गलती है, उन्होंने इन्हें सही समझाया नहीं, सही सिखाया नहीं, तो भाई मेरे हिसाब से भाई आपको मालूम नहीं है तो आप इस बारे में किसी के ऊपर, एक के ऊपर इल्ज़ाम नहीं डाल सकते। ठीक है, मैं मानता हूँ माँ बाप को इस जमाने में ना माँ बाप की गलती नहीं है। हाँ, थोड़ी ये गलती है कि वो अपने बच्चों की लाइफ में घुस नहीं पा रहे, क्योंकि सबसे बड़ी बात कहाँ से घुसेंगे। उनके जमाने में ये सब नहीं हुआ करता था, एकदम से जमाना मॉडर्न हो गया। अभी जो पेरेंट्स जमाने के साथ चल रहे हैं तो वो अपने बच्चों के साथ फ्रेंड बन के हर चीज उनकी बातें डिस्कस करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है उनकी लाइफ में, क्या नहीं। लेकिन जो हमारे ज्यादातर जो पेरेंट्स हैं, 90% हमारे इंडिया के पेरेंट्स हैं, उन्हें इस बारे में नहीं पता। उन्हें लगता है कि जैसे हमारे माँ बाप ने हमें परवरिश दी वैसे हम भी अपने बच्चों को परवरिश देंगे और वो अच्छे बनेंगे। वो बस एक उम्मीद के साथ चल रहे हैं। ठीक है, उन्हें नहीं पता। जैसे मान के चलो आपके घर वाले, मेरे घर वालों को क्या पता है कि मैं क्या करता हूँ, नशा करता हूँ, लड़कीबाजी करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, एनीथिंग, लेकिन क्या उन्हें मालूम है? नहीं मालूम। तो हम कैसे उनके ऊपर दोष लगा सकते हैं? गलती हमारे समाज की है। गलती यह है कि हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं, क्या सीखते हैं, क्या सोशल मीडिया से हम लोग ज्ञान लेते हैं, तो सारी गलती यहाँ पे, समझे। तो मेरे सिर्फ कहने का इतना मतलब है कि फेक लाइफ दिखाना बंद करो। भाई लड़कों के पास अभी पैसे नहीं होते, अभी ऐसा भी नहीं है कि उनके पास अर्निंग करने का कोई तरीका है, लेकिन उसके बावजूद डाउन पेमेंट पे आईफोन निकालना, बुलेट निकालना, या फिर दोस्तों के साथ मनाली ट्रिप पे जाना। भाई इतनी फेक लाइफ दिखाई क्या करोगे? क्या लगता है? मतलब सबसे बड़ी बात यह है ना कि हमने ऐसा कर रखा है ना कि जैसे मान के चलो जो मनाली घूम के आया वो कूल है, जिसके हाथ में आईफोन है या जो बुलेट पे घूम रहा है तो उसका अलग ही रोला है। भाई कुछ रोला नहीं है यार, कुछ भी रोला नहीं है, ये सब सिर्फ कहने की बात है। सिर्फ तुम और मैं ये सोचते हैं, इस चक्कर में कोई तीसरा कदम उठाता है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी सोच ये है कि ये लोग अगर बुलेट पे घूमेंगे तो इनका रोला होगा, समझे, इसलिए ये इतना बड़ा रिस्क लेते हैं। अगर तुम्हें लगने लगे कि यार ये बुलेट पे घूमने वाले जो बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, ये कूल नहीं लगते, तो मुझे नहीं लगता कुछ टाइम बाद वो टीनेजर्स भी सोचना बंद कर देंगे कि हाँ यार हम कूल लगते हैं ऐसे करते हुए। मैं अभी आप लोगों को सिर्फ एक मैसेज छोटा सा देना चाहता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैं फर्स्ट वीडियो है और मैं ऑफ टॉपिक चला जाता हूँ, मेरी थोड़ी आदत है। और बाकी ये अगर आप लोग को ये बैकग्राउंड से प्रॉब्लम है तो यार सॉरी, लेकिन क्या कहते हैं, क्या कर सकते हो। अभी मैंने स्टार्ट किया है, लेकिन मैंने अभी कुछ सेटअप वेटअप बैठाया नहीं था। मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ, धीरे धीरे मैं अपने आप को और इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा, धीरे धीरे बैकग्राउंड, कैमरा, हर चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। लेकिन जब तक के लिए जो है वो है, आप लोगों के आंख के सामने। मैं आप लोग को फेक चीज़ें दिखाना नहीं चाहता, ठीक है। तो सिर्फ कहने के इतना मतलब है कि यार ये जो बच्चे हैं आज के ज़माने में बदमाशी की वीडियोस डालते हैं, रील डालते हैं, फालतू का दिखावा करते हैं। इन्हें लगता है कि लड़कियां इन्हें कूल समझ रही है, दोस्त इनके कूल समझ रहे। भाई नहीं कूल समझ रहे, इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दो, कोई कूल नहीं समझ रहा। अगर तुम्हें दिखावा करना है, देखो ये जो लालच होता है ना, ये इंसान की फितरत है। हर कोई अटेंशन चाहता है, अटेंशन की भूख हर किसी के अंदर है, ठीक है। तो अटेंशन चाहो, इसके लिए कोई मना ही नहीं है, लेकिन आप उस चीज़ में सक्सेसफुल होकर दिखाओ जो इंपॉर्टेंट है। जैसे मान के चलो आप लोग की कोई हॉबीज़ है, कोई काम है जो आप लोग को करना पसंद है, कोई आपका वर्क है जिस पे आप आगे चल के और बेटर तरीके से काम करो, उसके बाद उसे दिखाओ। लोग हो सकता है कि मेरे ख्याल से ना इससे ज़्यादा आप लोगों से जेलस इस चीज़ से होंगे कि भाई इसने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा किया, इतने टाइम से लगा रहा, उस चीज़ को मास्टर किया। मेरे को लगता है इस चीज़ से ज़्यादा वो जेलस होंगे, ना कि आपके किस्तों पे, बाइक पे। अब जैसे सही बात है, एक यूट्यूबर ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था जो मैं आप लोगों के सामने देना चाहूंगा। दो लड़के हैं, कॉलेज जाते हैं, एक का नाम रमेश है और एक का नाम राहुल है, ठीक है। अब जो रमेश है ना, उसे भी अटेंशन चाहिए और राहुल को भी अटेंशन चाहिए, ठीक है। अब रमेश ने डाउन पेमेंट पे एक बुलेट निकाल ली। भाई 10-12 दिन तो कॉलेज में अलग ही रोला बना रहा, थोड़ी बहुत लड़कियां भी उसे देखने लग गई थी, उसके दोस्त यार उसके साथ बुलेट पे घूमने के लिए उसकी तारीफ करते थे, उसके आगे पीछे रहते, क्योंकि भाई के पास बुलेट थी। लेकिन राहुल ने ऐसा कुछ नहीं किया। राहुल ने वो 2 लाख रुपए वेस्ट करने से अच्छा उसने ये सोचा कि मैं जिम ज्वाइन कर लेता। उसने अपनी फिजिक्स पे ध्यान दिया और साथ ही साथ अपने जो उसका पैशन है उसे फॉलो करता रहा। अब धीरे धीरे 6 महीने, साल भर बीत चुके हैं, ठीक है। राहुल की बॉडी में चेंजेस आना शुरू हो चुके हैं और अब तक रमेश की बुलेट पुरानी हो चुकी है, तो अब उसे कोई देख नहीं रहा है। अब राहुल को तो दिन पे दिन अटेंशन बढ़ती जा रही है, लड़कियां, लड़के, हर कोई उसकी तारीफ करे कि भाई क्या फिजिक्स बना लिए तूने। और साथ ही साथ वो अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पे काम भी कर रहा है, इसलिए लोग कह रहे हैं कि भाई होनहार लड़का है, समझदार है, स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, और साथ ही साथ उसका लुक्स भी बढ़िया होता जा रहा है। और दूसरी तरफ रमेश है, जिसने बुलेट ले तो लिया, 2-4 महीने उसे अच्छा खासा फेम भी मिला, लेकिन अब उसे कोई देख ही नहीं रहा है। और उसने सिर्फ उस जरा से फेम के लिए भाई उसने 2 लाख रुपए अपने ऊपर लोन ले लिया। डाउन पेमेंट करके अगर फोन लेते हो, किस्तों पे फोन लेते हो या गाड़ी लेते हो, तो यार वो आपके ऊपर लोन ही है। आप इसका कुछ नया मतलब नहीं बना सकते, समझे। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डाउन पेमेंट पे चीजें लेना मना है। एक बात बताऊं, मैं डाउन पेमेंट किन लोगों के लिए, जैसे मान के चलो कोई पेरेंट्स है जिनके घर में 2-3 बच्चे हैं और वो सेटल्ड है, मतलब उनके पास घर वर सब कुछ है और वो धीरे धीरे तरक्की करना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं चाहते कि उनके बच्चों के एजुकेशन में से कुछ पैसे कट हो या फिर उनके रहन सहन में या उनके मौज मस्ती में कुछ कट हो। तो इसलिए वो पता है क्या करते हैं, वो लोन पे चीजें लेते हैं।
जैसे कभी फ्रिज ले लिया, कभी वॉशिंग मशीन ले लिया, और धीरे धीरे उनकी किस्त भर भर के उन चीजों को अपना बनाते हैं। इससे पता है क्या होता है, उनके जो पर्सनल लाइफ है उनके ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं आता, और साथ ही साथ वो जो चीज लेना चाहते हैं वो चीज मिल भी जाता है उन्हें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 18 साल, 20 साल, 22 साल के लड़कों के लिए, जो अभी एजुकेशन ले रहे हैं, स्टूडेंट है, और साथ ही साथ या फिर कोई नया जॉब स्टार्ट कर रहे हैं और उसके साथ ही साथ वो लोन पे चीजें ले ले, मैं इस चीज को कभी सही कह ही नहीं सकता। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोगों को दिखावा भी करना है तो आप उस चीज पे काम करो जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके अंदर कुछ चेंज ला सकता है, ना कि ऐसे चीजों पे जो सिर्फ 2 दिन के लिए, 2 दिन की चांदी है और उसके बाद फिर कोई आपको पूछेगा भी नहीं। ऐसे चीजों पे आप मेहनत करना फालतू में बंद करो, शॉर्टकट अपनाना लाइफ में बंद करो। ये शॉर्टकट ही है। आप लोगों को अभी चाहिए अटेंशन, अभी आप बुलेट खरीद के ले आओ, अभी चाहिए और ज्यादा, उससे ज्यादा अटेंशन चाहिए, अभी एक आईफोन भी ले आओ, अच्छे कपड़े ले आओ। लेकिन कब तक भाई, कब तक? हर चीज का एक टाइम होता है, समझे? तो अगर कोई चीज आपको करना है, अटेंशन कौन नहीं चाहता इस जमाने में? मेरे को बताओ कि कौन ऐसा बंदा है जो नहीं चाहता है कि वो फेमस हो, उसे लोग देखे, लोग उसका ऑटोग्राफ ले? हर कोई चाहता है। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? उन्हें काम करना होगा खुद के ऊपर, उन्हें खुद को बेहतर बनाना होगा, ना कि उन्हें शॉर्टकट अपनाने होंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये जो फेक लाइफ आप जी रहे हो ये सिर्फ एक शॉर्टकट है। आप अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पे काम करो, अच्छे अर्न करोगे, धीरे धीरे अपना अच्छा घर बनाओगे, धीरे धीरे गाड़ियां भी लोगे, आईफोन भी चलाओगे, हर चीज करोगे। लेकिन जब वो फेक लाइफ नहीं हुआ करेगी, वो आपका दिखावा नहीं हुआ करेगा, क्योंकि आपने उस चीज को अचीव करने के लिए मेहनत करी है, ना कि आपने सोशल मीडिया पे सिर्फ दिखाने के लिए किया है। तो अपने अभी से ही थॉट्स को चेंज करो। सोशल मीडिया पे जो देखते हो उसमें सही गलत को समझो और उसके बाद उसे कंज्यूम करो। जो सही लगता है उस चीज को एक्सेप्ट करो। अगर आपको अपने लाइफ में प्रैक्टिकली आजमाना है तो उस चीज को आजमाओ, लेकिन जो गलत है उस चीज से दूर रहो, ठीक है? मेरे बस इतना ही समझाने का मतलब है। और इस वीडियो, हो सकता है ये वीडियो थोड़ी ज्यादा लंबी हो चुकी है, तो गाइज मैं अब अपने चैनल पे इसी टाइप की वीडियोस लाता रहूंगा, और हर वीडियो में मैं आपको एक नया टास्क देता रहूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप इस कान से सुनो और दूसरे कान से बात निकाल दे। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अगर मेरी वीडियो पे आए हैं तो आप सीखे कुछ, ठीक है? मेरी फर्स्ट वीडियो है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अगर मेरी लगातार वीडियो बनाने से 10-5 लोगों के अंदर भी थोड़े चेंज आए तो मेरे लिए लगेगा जैसे मेरा वर्क कंप्लीट हो गया, ठीक है? तो हो सकता है मेरी वीडियोस थोड़ी लंबी हुआ करे अभी भी, और आने वाले फ्यूचर में भी मेरी वीडियोस थोड़ी लंबी हुआ करे। तो अगर आपके अंदर थोड़ा पेशेंस है, आप अगर 2 मिनट 1 मिनट की रील देखने से ज़्यादा भी कुछ देख सकते हो, तो एक बार ट्राई करके देखना। और साथ ही साथ सिर्फ देखना जरूरी नहीं है यार। अगर जब तक मैं जो चीज़ बता रहा हूँ अगर आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में फॉलो नहीं करोगे तो मेरी वीडियो बनाने का भी कोई मतलब नहीं होगा, जैसे और इन्फ्लुएंसर वीडियो बनाते हैं, ठीक है? तो अगर मेरी बात आप लोगों को अच्छी लगी हुई हो, आप लोग को ये चीज़ अच्छे से समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियोस भी आपके पास आए। और आप लोगों को कोई पर्सनल कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो तो कोई बात नहीं, मेरे पास टाइम नहीं भी होगा, मैं आपके लिए टाइम जरूर निकालूंगा, लेकिन आप मेरे से पर्सनल आके क्वेश्चन करिए। जब तक के लिए बाय गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप लोगों को सही लगे मेरी वीडियोस तो, और मेरी बातें अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कि आगे भी चल के हम फ्यूचर में एक दूसरे से मिलते रहे।